बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कलम के साथ मैं आमिर जहान। और पिछले 2-1 रोज़ से मैं ज़रा हॉस्पिटल में अपने करीबी अजीज़ों की तीमारदारी में मसरूफ़ था, या उनके साथ मैं एज़ ए तीमारदार वहाँ पर स्टे कर रहा हूँ, इसलिए आपसे रब्ता ज़रा मुनक़ता रहा। इसी दौरान बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो कि मुज़ाकरात की सूरत में सामने आई, और उसमें पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात जो हैं उनका एलामिया बाकायदा जारी कर दिया गया है, और इससे ख़ित्ते में जो है पाकिस्तान की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। इसके साथ साथ ईरान की वो शराइत जो कि लेबनान की जंग बंदी के हवाले से थी, उनको भी तस्लीम कर लिया गया, और इस वक्त लेबनान में अमन है। इसराइल को शरारत ना करे, ये गारंटी जो है ये अमेरिका को देनी है। लेकिन आबने हमज़ मुकम्मल तौर पर खोल दी गई है, दोनों तरफ से ब्लॉकेट भी ख़त्म हो गया है, ईरान की नाकाबंदी भी ख़त्म हो गई है, और इसी दौरान जो है ईरान के लिए तेल की तरसील यानी तेल की तजारत के लिए राहें भी हमवार हुई हैं, यानी वो अपनी इस तजारत को जारी रख सकेंगे, लेकिन उस पर कुछ ना कुछ चेक एंड बैलेंस ज़रूर होगा। इसके साथ साथ वो मुंजमद असासे जिनका बड़ा ज़ोर रहा इस सारी जंग के दौरान, उनकी बहाली के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। मुकम्मल जंग बंदी या मुकम्मल मुज़ाकरात के लिए सेल बनाया जाएगा, दोनों तरफ से मॉनिटरिंग जारी रहेगी, और मुख्तलिफ़ कमेटीज़ जो हैं फिर वो आपस में बाकी चीज़ें जिनमें न्यूक्लियर है, जिनमें मिडल ईस्ट की सियासत है, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन ये आने वाले दिनों में सब कुछ होगा। अभी तो ये है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो हैं हाफिज़ आसिम मुनीर, ये मरकज़ निगाह रहे, ना सिर्फ पूरी दुनिया की बल्कि JD वैंस ने जिस तरह से बातचीत की और जिस तरह से उन्होंने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का, हमारा तो सर फ़ख्र से बुलंद हुआ कि एक बड़ी जंग को जो कि तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही थी, उसको रोकने में पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया है। अब वो निटी गिटी या वो मुज़ाकरात की वो चीज़ें हैं जिनको तय किया जाएगा, कैसे पैसे जो मुंजमद असासे हैं 24 अरब से ज़ायद के, वो कैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ईरान अपनी तजारत को किन शराइत की बिना पर तेल की तजारत को या गैस की तजारत को बहाल कर सकेगा, किन ममालिक के साथ वो कारोबार कर सकेगा। लेकिन एक बात तय हो गई, वो ये कि ईरान इस खत्े का लीडर बन गया। ये मिडल ईस्ट का वो खत्ता जिसमें आप समझें कि पूरा मुत्तहिदा अरब अमारात है, और बहरीन है, कतर है, या अमान है। इस पूरे खत्े में अब कमांड जो है वो ईरान के हाथ में थमा दी गई है कि ईरान इनको लीड करेगा, क्योंकि जो बयानात आए हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आए हैं, JD वैंस की तरफ से, वो इसी तरह के हैं कि ईरान पूरे खत्े की तमीर व तरक्की के लिए जो है वो सबको लीड कर रहा होगा, और इसके साथ साथ ईरान को भी तमीर व तरक्की के लिए फ़ंडिंग की जाएगी, जिसकी डिमांड 300 अरब डॉलर के करीब ईरान कर चुका है। और शायद इसका इजहार डोनाल्ड ट्रंप ने, शायद क्या यकीनन डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया था, और उससे पहले मार्क रूबियो और JD वैंस का भी बयान आया था कि 300 अरब डॉलर जो हैं ये देना पड़ेंगे। ये कैसे दिए जाएंगे? क्या कोई नया आबने हमज़ में टैक्स लगेगा, या मिडल ईस्ट की जो रियासतें हैं वो ये सब चीज़ें पे करेंगी, अमेरिका इसमें क्या हिस्सा डालेगा? ये अभी सारी वो चीज़ें हैं जो कि जिनके मदरजात तय होना है। लेकिन जो एलामिया जारी हुआ, जिस पर ये एलामिया जारी होने के बाद ये बड़ी बात है कि वो जो ख़बरें, वो अफवाहें, वो सारी चीज़ें दम तोड़ गई कि ईरानी वफ़द जो है वो नाराज़ होकर मुज़ाकरात छोड़ कर चला गया। हालांकि हुआ ये था कि वो मुज़ाकरात करने के बाद वो चले गए, क्योंकि उन्होंने जाना ही था। लेकिन उसके बाद जो ईरानी मीडिया है, या सेंसेशनल जो ख़बरें फैलाते हैं, सनसनी खेज़ किस्म की ख़बरें, उन्होंने कहा कि ईरानी वफ़द तो वापस चला गया है। यहाँ तक ख़बरें आई कि आपने हम उसको बंद कर दिया गया है। और मैं कल क्योंकि हॉस्पिटल में ही मसरूफ़ रहा, तो उसमें जब भी मैंने सोशल मीडिया को ऑन किया तो दोबारा से जनाब पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, आपने हरमज़ बंद कर दी है, ईरान ने, अमेरिका ने ब्लॉकेट कर दिया। तो सारी चीज़ें जो हैं वो गलत थी। वहाँ पाकिस्तान का जो वफ़द था, जिसमें शहबाज शरीफ थे, फील्ड मार्शल थे, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी थे, ये वो तमाम लोग हैं जो इन तमाम दिनों में, जो कि ये जंग और जंग के बाद ये मुआहदे तक पहुँचने वाले शख्सियात थी, ये वहाँ मौजूद रहीं, और इन्हीं की मौजूदगी में दोनों ममालिक के वफूद ने बहुत मरतबा तबादला ख्याल किया। लेकिन जब ख़त्म हुआ एलामिया जारी होने से पहले जाना जो है ईरानी वफ़द का, ये कुछ अफवाहों को जला बख्श गया। अब आप देखें कि अब्बास अराग़ची जो हैं उन्होंने भी ट्वीट कर दिया। ट्वीट के साथ साथ उन्होंने अपना बयान भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लबनान जंग के ख़ात्मे के लिए
بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایکس پر جو اپنا وہ پیغام دیا، اس میں نے کہا کہ تیل کے اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی برآمدات پر عائد پابندیوں میں نرمی کر دی گئی ہے اور ناکہ بندی اور آمن حملس کی ہم نے ناکہ بندی ختم کر دی ہے۔ ان سازوں کا حصہ جاری رہے گا، جبکہ ایران کے لیے ایک بڑے تعمیر و ترقی منصوبے کا بھی آغاز کیا گیا ہے یعنی شروع ہو گیا ہے۔ وہ $300 ارب جو ان کو دیا جانا ہے تاکہ وہ انفراسٹرکچر کی تباہی جو کہ پیٹرو کیمیکلز فیکٹریز اور میزائلز فیکٹریز اور اس طرح کی اسکول کالج یونیورسٹیز کو جو نقصان پہنچا ہے اس کو جو ہے مکمل کیا جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ عمل کا پہلا حقیقی امتحان لبنان میں قائم کیے جانے والے ڈی کنفلیکشن سیل یعنی تنازعات کے تدارک کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب اس خبر کے ساتھ میں ایک اور خبر کو اٹیچ کرنے لگا ہوں، جوڑنے لگا ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ مارکو روبیو فوری طور پر مڈل ایسٹ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور مڈل ایسٹ میں وہ متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین وہاں کے جو ہیں سربراہان سے ملاقات کریں گے۔ انہیں یہ ہونے والے مذاکرات جو کہ ایران امریکہ تھے اس بارے میں نہ صرف بریف کیا جائے گا بلکہ ان کو یہ بتایا جائے گا کہ آئندہ وہ ایران کی پابندی کریں گے۔ اس میں عمان بھی شامل ہے، لیکن ایران اس وقت عمان کے بہت مطلب سمجھتا ہے کہ اس کا ہمدرد ہے۔ عمان نے بہت جلد میں انکار کیا تھا، لیکن مارکو روبیو کا مڈل ایسٹ کا دورہ جو ہے یہ انتہائی اہم ہے، اور جو میں نے شروع میں بات کی کہ امریکہ مان گیا ہے ایران کو اس خطے کی سپر پاور۔ ہاں ایٹمی اسلحہ شاید ایران جو ہے وہ سرنڈر کر گیا ہے کہ وہ نہیں بنائے گا، اور یہ پہلے سے ان کے پاس فتویٰ موجود ہے۔ جب تک نیا فتویٰ جو ہے وہ نہیں آتا ہے، علی خامنئی صاحب کا جو فتویٰ ہے نیوکلیئر جو وار ہیڈ ہے اس کے حوالے سے، اسی فتوے کو ابھی تک فالو کیا جا رہا ہے۔ نئے جو ان کے مفتی ہوں گے یا نئے ان کے جو ہوں گے کیا آیت اللہ، وہ جو جب تک فتویٰ نہیں دیتے ہیں اس وقت تک یہ فتویٰ جو ہے یہی قائم رہے گا، اور یہ نیوکلیئر وار ہیڈ نہیں بنائیں گے۔ اب رہ گئی وہ 420 کلو گرام نیوکلیئر ڈسٹ جس کو بولا جاتا ہے افزردہ یورینیم، اس کا کیا کیا جائے گا؟ اس کے لیے سارے معاملات طے کیے جائیں گے۔ اچھی بات ہے، اگر امن ہو گیا ہے تو یہ سب ہمارے لیے ہی بہتری کی طرف ایک قدم ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کی ہی میں سمجھتا ہوں کوششوں سے یہاں تک پہنچی ہیں، اور ان کے پہنچنے سے ہی جو ہے پاکستان کا دنیا میں سر فخر سے بلند ہوا۔ اور میں نے آپ سے یہ بات شروع میں ہی کہی کہ میں آج بہت خوش اس لیے ہوں کہ پاکستان کا سر فخر سے بلند ہے کہ دنیا کے تمام ممالک جو یہ کام نہ کر سکے انہوں نے یہ کام کر دکھایا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔